हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। हेलो साथियों, आज की वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी का जो न्यू बहाली आया हुआ है, इस पर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। जो आपका न्यू वैकेंसी जो था, लगभग आपका 60,000 प्लस था सीटेज, लेकिन उतना सीट नहीं आया है, बहुत कम सीट है कहने मतलब। लेकिन उससे आपको उम्मीद नहीं उतरना है कहने मतलब, यहाँ पर तैयारी में लग जाना है सारे विद्यार्थियों को, क्योंकि 24,000 पिछला साल से थोड़ा कम वैकेंसी है, ये बात को मानेंगे। लेकिन आपको तैयारी में लग जाना है, क्योंकि देखिए वैकेंसी कितना भी है उससे कोई मतलब नहीं है, केवल आपको एक सीट के लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा, उससे मतलब रखिएगा। तो देखिए 2022 का जो एसएससी जीडी का जो बहाली था, ये टोटल सीट जो है ना 24,369 सीट आया हुआ है, जो कि आपका उम्मीद था कि 60,000 प्लस में वैकेंसी जाएगी, लेकिन चुनावी मुद्दा को बना दिया गया है कहना मतलब। यानी 24 में जो आपका इलेक्शन है उसके समय में उस समय आपका लगभग वैकेंसी कुछ दिए जाएंगे कहना मतलब, बहुत नहीं कुछ नहीं बहुत दिए जाएंगे। अभी तो थोड़ा दिया गया है, जो इसका फास्ट ट्रायल भी होगा, क्योंकि आपका जो इसका एप्लीकेशन का जो डेट दिया है ना अप्लाई करने के लिए 27 अक्टूबर, यानी पिछले दिन से आपका चालू हो गया, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। 27 अक्टूबर 2022 से स्टार्टिंग है और लास्ट एंड जो है इसका 23 नवंबर 2022 तक ले है। इसी के बीच में सारे विद्यार्थी को फॉर्म को फिलअप कर देना है। एक और बात, कोई विद्यार्थी फॉर्म जो है ना अपने से अप्लाई नहीं करेंगे। फॉर्म भरते समय पूरा बारीकी से एक एक चीज को पॉइंट को देखकर मेंशन करके तभी फॉर्म डालेंगे, क्योंकि अपने से खुद से भरने से क्या हो, कुछ गलतियां होती है। जो पुराना स्टूडेंट है, कुछ करने मतलब जो गलतियां किए हैं उनके लिए काफी बताने का ये मतलब सतर्कता है कि वे जो फॉर्म जो डालेंगे ना एक एक पॉइंट को देख कर डालेंगे, क्योंकि बहुत सारा विद्यार्थी का तैयारी रहते हुए भी अपने से फॉर्म फिलअप किए, जो 90 डिग्री फोटो को रोटेट नहीं कर पाए, उनका एडमिट कार्ड नहीं आ पाया। तो देखिए तैयारी करते हैं आप, अगर फॉर्म डालते हैं, अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है तो बहुत बड़ी तकलीफ होती है एग्जाम देने के समय। तो इसलिए मैं उम्मीद करेंगे कि आप लोग साइबर कैंप पे जाकर ही फॉर्म डालें तो बेहतर होगा कहने मतलब। चलिए यहाँ से देखते हैं कहने मतलब। देखिए कोई बहुत सारा विद्यार्थी बोलेगा सर वैकेंसी जो 60,000 था, 60,000 आया नहीं, 24,000 वैकेंसी है, जो पिछला साल से भी कम है। पिछला साल 25,000 समथिंग था कहने मतलब। तो देखिए ये चीज आपको मेंशन नहीं, माइंड नहीं करना है, केवल आपको एक सीट के लिए प्रिपरेशन करना है, समझ गए ना। तो आज से ही प्रिपरेशन में लग जाइए। देखिए खिलाड़ी वही होता है जो खेलता बढ़िया है, जो बेस्ट प्लेयर वही बनेगा जो बढ़िया से फील्डिंग करेगा, बढ़िया से खेलेगा, बढ़िया से प्रिपरेशन करेगा। तो इसलिए आप लोग एक सीट के लिए आप यहाँ पर तैयारी में लग जाइए। अब यहाँ पर देखते हैं कि देखिए इसमें जितना सीट है ना, सारे सीट को हमने मेंशन कर दिया है, कौन सा सीट में कितना कितना सीट दिए गए हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो टोटल वैकेंसी जो है ना 24,369 वैकेंसी दिए गए हैं, लेकिन ये जो है ना ये फास्ट ट्रैक होगा। यदि अभी आपका लगभग देखा जाए तो नवंबर तक फॉर्म डलवा लेगा। इसका एग्जाम का जो शेड्यूल है ना, कैलेंडर जारी कर दिया है, यानी आपके पास जनवरी में इसका एग्जाम भी हो जाएगा। जनवरी में एग्जाम लेकर मई जून तक इसका ज्वाइनिंग भी करा देगा, ताकि आपका नेक्स्ट जो है ना चुनावी मुद्दा जो है मतलब बना हुआ है, जो उसमें बहुत ज्यादा वैकेंसी आने की उम्मीद है। देखिए कुछ यहाँ पर तो कुछ न कुछ यहाँ पर अति हुआ है, लेकिन उससे आपको माइंड नहीं करना, आपको यहाँ पर तैयारी करना है। जो मिला है सीट उस पर आप मेंशन करके तैयारी में आज से ही लग जाइए। चलिए यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन का जो है डेट दिया गया 27 अक्टूबर से लेकर आप 30 अक्टूबर मतलब 30 नवंबर तक ले आप फॉर्म को डाल सकते हैं। अब प्रत्येक विद्यार्थी यहाँ पर फॉर्म डालेंगे, और देखिए यहाँ एज का लिमिटेशन जो है ना 18 से कितना है 23 वर्ष है। जो विद्यार्थी का 18 साल से जो एज है 23 तक ले वो भर सकते हैं। एक चीज और यहाँ पर देखिएगा, एससी एसटी को जो है ना 5 साल का मिलता था छूट, वो भी मिल रहा है, और ओबीसी का 3 साल का मिला। एक और ये भी बात है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या है कि कोविड के लिए 3 साल एक्स्ट्रा सीट मतलब 3 साल एक्स्ट्रा आपको टाइम मिला है। जैसे एससी एसटी को 5 साल मिलता था, इसमें 3 साल को ऐड कर दिए। अब जो ओबी माने एससी एसटी को जो टाइम मिलेगा छूट 8 साल का मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर भी ओबीसी का जो 3 साल था, तो इसमें भी 3 साल ऐड कर दीजिए, 6 साल का मिलेगा, यानी कोविड के लिए मिला है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना फॉर्म गिरने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि देखिए आपका जो है ना एज लिमिटेशन 3-3 साल बढ़ गया, वेरी कर गया। तब यहाँ जो ना फॉर्म लगभग 70-80 लाख के आसपास में फॉर्म गिरेंगे। तो यहाँ पर आपका जो कंपटीशन थोड़ा ज्यादा होने वाला था, उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए फॉर्म कितना भी गिरे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रेलवे का भी वैकेंसी जो आया हुआ था उसमें भी 1 करोड़ फॉर्म गिरे थे। तो उससे मतलब नहीं करना, मतलब आपको केवल एक सीट के लिए मतलब है, समझ गए ना। आज से ही अभी से ही तैयारी में आप लग जाइए, समझ गए, क्योंकि टाइम बहुत कम दिया गया है।
कितना विद्यार्थी बोलेगा सर 2 महीने में तैयारी कैसे होंगे? तो देखिए, आप जो रुक रुक कर तैयारी करते थे ना, चलती गाड़ी की तरह, कि गाड़ी चली फिर रुक गई, गाड़ी चली रुक गई, अब वैसे तैयारी नहीं कीजिए। अब आज से ही डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आज से ही चालू कर दिए पढ़ना। क्योंकि जो विद्यार्थी रेगुलर 4 से 5-6 घंटा पढ़ेगा, उसी का ही रिजल्ट यहाँ पर मेंशन होने वाला है। अब देखिए, आप पढ़ लिए हैं ना, जो पुराना विद्यार्थी है जो पढ़ लिया है, वो केवल मॉक टेस्ट मारे और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करे। मोर प्रैक्टिस देन गेट योर सक्सेस। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा, पूरा कैरियर आपका मैंने कंप्लीट होगा। हर चैप्टर से करने मतलब यहाँ एग्जाम में भी कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है। लास्ट इन तक हम आपको एग्जाम पे डिटेल्स भी बात करेंगे, क्योंकि हम इस वीडियो में पूरा ओवरऑल पूरा आपको समझाने वाले हैं। देखिए, इस चीज को यहाँ पर देख लीजिएगा, क्योंकि अब जो है ना, क्योंकि देखिए ये 3 साल जो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, 3 साल जो एक्स्ट्रा बढ़ गया, इसमें अब जो है ना फॉर्म की संख्या ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादातर फॉर्म गिरेंगे, ऑटोमेटिक बात है कि जब ज्यादा फॉर्म गिरेंगे तो एग्जाम भी आपका टफ जाएगा ना। मतलब तो देखिए, एग्जाम टफ होगा, लेकिन उसके पहले आप अपना तैयारी एकदम पूरा मेंशन में पूरा कंप्लीट कर लें। अब देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं, उसके बाद देखिए अब यहाँ कैटेगरी हम बांट दिए, कौन सा डिपार्टमेंटल में कितने सीट दिए गए हैं और कितना सीट है, कहने का मतलब यहाँ पर देखिएगा। देखिए, पहला जो है ना, देखिए हाँ, एक बात, फॉर्म भरते समय विद्यार्थी ये गलती ना करे तो अच्छा रहेगा। आप अपना पोस्ट का प्रेफरेंस बहुत अच्छे तरीके से पोस्ट का प्रेफरेंस दीजिएगा, समझ गए ना। पोस्ट का प्रेफरेंस देते हैं बढ़िया से, तो जाकर अच्छा भी आपका नंबर भी आएगा। नंबर आता भी है, जैसे कोई विद्यार्थी ज्यादा नंबर लाने के बाद भी अनसेलेक्टेड हो जाते हैं, तो पोस्ट का प्रेफरेंस यहाँ बहुत मायने रखता है, समझ गए ना। तो फॉर्म भरते समय ये सारी गलतियां आप लोग नहीं कीजिएगा, एकदम छोटी छोटी गलती को सुधार लीजिएगा, समझ गए ना कहने मतलब। देखिए, पहला जो है आपका बीएसएफ है। बीएसएफ में जो सीट दिया गया है 10,497 सीट दिए गए हैं। मैंने टोटल यहाँ पर हम सीट में कैटेगरी वाइज नहीं बांटे, यहाँ मेंशन नहीं किया है। ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, सब है, और उसके बाद हैंडीकैप है, सब इसमें है, इसमें करने मतलब। तो यहाँ पर देखिए, बीएसएफ का जो दिया गया है 10,497 सीट है, कहने मतलब। उसके बाद देखिए, यहाँ सीआईएसएफ का 100 सीट है। सीआईएसएफ बहुत बढ़िया पोस्ट है, कहने मतलब देखा जाए तो इसमें भी 100 सीट है, कहना मतलब। उसके बाद आपका सीआरपीएफ जो है, कहना मतलब 8,911। ये टोटल हम बता रहे हैं, ये आपका जनरल भी है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है। इसका आपका 58 पेज का जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ हम टेलीग्राम अपने चैनल में डाल दिए हैं, आप वहां से जाकर डाउनलोड कीजिए और एक एक करके बारीकी से सबको डिटेल्स पढ़ लीजिएगा, कहना मतलब, क्योंकि इसका टेलीग्राम में पीडीएफ अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, उसके बाद एसएसबी का जो है वैकेंसी, एक एसएसबी का जो है 1284 सीट है, कहने मतलब एसएसबी में है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आईटीबीपी में 1613 सीट है, यानी आईटीबीपी में। और एआरओ का भी कहना मतलब यहाँ पर देखिए 1697 है, और एसएस का दिया गया है 103, और एनसीबी नया है, जो समझ गए, एनसीबी जो है आपका 164 पोस्ट दिए गए। इसको टोटल को आप ऐड कीजिएगा, यानी 24,369 सीट आ जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर देख लीजिए, ये तो सीट था, सीट आप लोग देख लिए। ये आपका अप्लाई करने का डेट भी बता दिए हैं और एज ड्यूरेशन भी बता दिए हैं कि किनको कितना छूट मिलेगा और कितना नहीं मिलेगा, यहाँ पर सब बता दिए हैं। उसके बाद देखिए, बात आती है हाइट की बात आती है। तो देखिए, जो मेल पर्सन के 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए ना मतलब, और फीमेल के लिए आपका 162 चाहिए ना मतलब। अब देखिए, इनको दौड़ने के लिए 5 किलोमीटर रनिंग करेंगे 24 मिनट में। 5 किलोमीटर जो है रनिंग करेंगे 24 मिनट में, जबकि ये रनिंग करेंगे यानी 1600 मीटर, यानी 1600 मीटर 8.5 यानी 8.5 मिनट में रनिंग करेंगे, समझ गए ना। अब देखिए, अब जो बात आती है ना सिलेबस की, तैयारी माने कैसे करेंगे। देखिए, अगर माना जाए ऑलमोस्ट आपके पास केवल जो है ना नवंबर तक लोग फॉर्म भरते हैं, कहना मतलब अक्टूबर तक बस यूं ही चल जाएगा, क्योंकि फेस्टिवल है, कहना पूजा वूजा में काफी व्यस्त रहिएगा, लेकिन अक्टूबर चला जाएगा। देखा जाए तो पूरा नवंबर आपके पास है और पूरा दिसंबर। देखिए, जनवरी के कोई ठीक नहीं है, जनवरी फर्स्ट वीक में यानी 5 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख से एग्जाम ले लेगा, कोई ठीक नहीं है। हम लोग मानते हैं कि पूरा नवंबर आपके पास है, पूरा दिसंबर है, यानी 60 दिन है आपके पास। टोटल दिन कितने हैं? 60 दिन है। अब 60 दिन में प्रिपरेशन का ऐसा शेड्यूल तैयार कीजिए, पर डे 5 से 6 घंटे कंटिन्यू पढ़िए पर डे। और यहाँ पर देखिए, सिलेक्शन लेने के लिए, मतलब रिजल्ट लेने के लिए यहाँ पर जितना चैप्टर करने में दिया गया है, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और जीएस सेक्शन हो गए, इंग्लिश या हिंदी, उसमें से ऑप्शनल है, कहना मतलब कुछ भी ले सकते हैं, या तो हिंदी लीजिए या तो इंग्लिश। तो हिंदी पर फोकस कीजिएगा, समझ गए ना। ये 4 सेक्शन है, चारों पर 1.5 घंटे का समय देते हैं, 4 1.5 6 घंटा हुआ, 6 घंटा कंटिन्यू पढ़िए।
और देखिए आप जितना पढ़ाई किए हैं सब पर रिविजन मारिए, जितना पढ़े हैं। एक बात ये है कहना मतलब जितना आप पढ़ लिए हैं उसको रिविजन कीजिए 2 बार 3 बार 4 बार, क्योंकि देखिए हम बार बार ये भी बोलते हैं जिंदगी का वसूल है, जितना जिसको समय दीजिएगा ना उतना आपके पास रहेगा, समझ गए ना। तो देखिए अब ये 60 दिन का जो समय है, अगर पर डे आप कहने का अगर रीजनिंग में चाहे मैथ में देखते हैं, अगर पर डे आप 50 क्वेश्चन भी एक दिन में लगाते हैं ना, एक दिन में 50 क्वेश्चन लगाते हैं, देखिए अगर 50 क्वेश्चन एक दिन में बनाते हैं मैथ का, नॉर्मल बात है 50 क्वेश्चन एक दिन में मैथ का बनेगा ही बनेगा, क्योंकि आप तैयारी के कहीं ना कहीं क्लास किए होंगे। जो विद्यार्थी पहले से कुछ तैयारी किए हैं, इसमें बहुत सारा ऐसा विद्यार्थी है जिनका पिछला बार रिजल्ट 2 नंबर 3 नंबर से छूट गया है, 4 नंबर 5 नंबर से छूट गया है, तो उनके लिए अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि आप पर डे 50-60 क्वेश्चन लगाए, प्रैक्टिस कीजिए हर चैप्टर को उठाकर। कोई भी बुक आपके पास है, कोई भी राइटर का हो, कोई भी पब्लिकेशन का हो, आप बस उसको पर डे 50 क्वेश्चन रीजनिंग का बनाए, 50 क्वेश्चन मैथ का बनाए, 50-100 क्वेश्चन जीके जीएस का देखे और हिंदी का देखे। देखिए अगर 50-50 ही क्वेश्चन मारते हैं तो 6×5 = 30 और 2 गो सोना बैठा जी, यानी आपका हो गया 3000 क्वेश्चन केवल 60 दिन में। ये 60 दिन में ये पार्ट टाइम पढ़ाई मत कीजिएगा, पूरा फुल टाइम पढ़ाई करना है। ये 3000 क्वेश्चन मैथ में बहुत होता है, आपको प्रैक्टिस के लिए 3000 क्वेश्चन मैथ में बहुत होता है, समझ गए ना। लेकिन कंटिन्यू डेडिकेशन के साथ गए, इन्हें कि मामा कहने चल गया, फुआ कहने चल गया, यहाँ चल गया वहां चल गया, नहीं। अगर सिलेक्शन लेना है, ईमानदारी से पढ़ना है डेडिकेशन के साथ, ये इसको फॉलो कीजिए, एकदम कंटिन्यू फॉलो कीजिए। अब ये 3000 क्वेश्चन आपका मैथ में होता है, 3000 क्वेश्चन रीजनिंग में होता है, 3000 क्वेश्चन इतना, इसको कंप्लीट करिए, क्योंकि ये आपका एग्जाम जो है ना 10th लेवल पर है। पहला बात तो ये 10th लेवल पर है, तो इसका देखिए आपका इसका लेवल भी 10th के जैसा होगा, मतलब हाँ कुछ क्वेश्चन को वेरी करेगा। हाँ एक चीज यहाँ पर टाइम मेंशन है, क्योंकि देखिए माने परीक्षा में कुछ ना कुछ बदलाव हुए हैं। पहला जो परीक्षा था कहने का मतलब तो 4 सेक्शन थे, तो वहां 25-25 नंबर का क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन यहाँ पर देखिए मैथ में 20 क्वेश्चन पूछेंगे, मैथ में 20 है, रीजनिंग में 20 है, जीके और माने जनरल नॉलेज में कहने मतलब 20 है, और इंग्लिश या हिंदी में 20 है। तो देखिए 5-5 कहने का मतलब नंबर छाटे गए हैं। तो आपका पहले एग्जाम होता था 90 मिनट का था, लेकिन अभी आपका एग्जाम जो होने वाला है केवल 60 मिनट का होने वाला है। तो देखिए अभी के समय में जो विद्यार्थी मॉक टेस्ट लगाएगा, जो पर डे सेट डेली रेगुलर मारेगा, उसको काफी बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आपके पास टाइम टेकन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 60 मिनट में आपको लगभग देखिए 80 क्वेश्चन करने हैं। पहले था 90 मिनट में, यानी पहले था 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने थे मतलब, लेकिन अभी 60 मिनट में 20-20-20-20 20-20 40 60 80 यानी 80 क्वेश्चन को बनाने हैं कहने मतलब। तो जो विद्यार्थी जो प्रैक्टिस करेगा, मॉक टेस्ट मारेगा, उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो, उसके लिए काफी बेनिफिट होने वाला है। इसलिए मॉक टेस्ट मारिए, टेस्ट सीरीज मतलब डेली टेस्ट मारिए, डेली टेस्ट आज से ही टेस्ट मारना चालू कर दीजिए, समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पर 20 क्वेश्चन है ना, ये एक क्वेश्चन 2 नंबर के पूछे जाएंगे, 20-2 40 नंबर का मैथ पूछे जाएंगे। उसका रीजनिंग जो है 20 क्वेश्चन है, तक 40 नंबर का आपका रीजनिंग हो जाएगा। जीके है और जीएस यानी 20 को है तक 40 नंबर के भी हो जाएगा। यानी सब जो क्वेश्चन है 2-2 नंबर का एग्जाम का है, समझ गए ना, 2-2 नंबर का है। तो लेकिन टाइमिंग जो है ना 60 मिनट है, इसको ध्यान रखिएगा, टाइमिंग जो है 60 मिनट का है। और एक चीज और, आपका निगेटिव भी है, इसमें निगेटिव भी है। निगेटिव क्या है, यानी पर क्वेश्चन पर आपका 0.5 नंबर कटेगा, यानी आधा नंबर कटेगा। तो कोई विद्यार्थी बोले सर यहाँ था 1/2 कट रहा है, देखिए 1/2 नहीं कटा, 1/4 पहले जो कटता था ना 1/4 वही 1/4 कटा है। लेकिन एक क्वेश्चन का 2 नंबर भी तो दे रहा है आपको, कहने मतलब यानी एक क्वेश्चन सही कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन सही किया तो 2 नंबर मिला, नंबर कितना मिला, 2 नंबर। लेकिन एक गलती पर आपको कहने का मतलब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन को मैंने 2 नंबर मिलेंगे, कहने मतलब 2 नंबर मिलेगा। अब 2 नंबर में से आपके 0.5 नंबर कटेगा, यानी वही तो हुआ 1/4। तो यहाँ पर माइंड नहीं करना है कि 1/2 कट रहे हैं नंबर, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन का 2 नंबर दे रहे हैं, समझ गए ना। इसलिए आपका 0.5 नंबर कट रहा है, यानी 1/4 ही कटा करना है मतलब। तो देखिए इस चीज को आप पूरा एकदम आज से ही जुनून करने मतलब आज से ही लगा लीजिए, और आज से ही आदत डालिए 6 घंटा पढ़ने के लिए, समझ गए ना। क्योंकि देखिए अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आज से ही लग जाए, क्योंकि आपके पास ओनली 60 दिन का टाइमिंग है, कहने मतलब।
हो सकता है तो अधिक से अधिक आप लोग टेस्ट सीरीज मारिए और अधिक से अधिक मॉक टेस्ट लगाइए, ऑनलाइन या ऑफलाइन जहां भी है। एक ग्रुप बनाइए 5-10 विद्यार्थियों का और वहां आप टेस्ट सीरीज मारिए, क्योंकि आपका जो है ना अभी का टाइम टेकन बहुत जरूरी है, क्योंकि 60 मिनट में 80 क्वेश्चन को टच करना है, समझ गए ना। क्योंकि आपके पास टाइम जो है ना कम है, तो इसलिए आप ज्यादा प्रैक्टिस में कीजिए। हाँ चलिए, अगला जो बात है कहने का मतलब ये बात समझिएगा। देखिए एसएससी जीडी का मेरा 4 बुक आ चुका था, पहले भी हम बताए हुए थे, कहने मतलब एसएससी जीडी के लिए ये चारों बुक है। ये आपका जीके वाला जो बुक है कहने काफी इंपॉर्टेंट है, यानी आपको इस देखा जाए तो ये इसमें डिफरेंस के लिए बनाया गया, केवल यानी आपको डिफरेंस के लिए ही बनाया गया है। जो बुक है ये लुसेंट का आपका पूरा जो है निचोड़ है, यानी आपको ये चीज दिया गया है, आपको 140 पेज का है। अगर आज से 10-10 पेज पढ़िएगा तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, समझ गए ना। इसको अगर पढ़ लेते हैं तो जीके आपका बहुत अच्छा खासा हो जाएगा, अच्छा खासा स्कोप भी कर दीजिएगा जीके में। और ये जो है आपका दिया गया है हिंदी का बुक, समझ गए ना। तो हिंदी वाला जो बुक है काफी इंपॉर्टेंट है, कहना मतलब मेरा बताया एसएससी जीडी के लिए चारों बुक आ चुका है। जो विद्यार्थियों को लेना है वे 2 तारीख को सेंटर पर पहुंचकर और फर्स्ट ही रो में कहने मतलब बुक आप ले सकते हैं, क्योंकि बुक का स्टॉक बहुत कम है मेरे पास, समझ गए ना। आप आकर एडमिशन लीजिए और किताब दोनों चारों बुक ले लीजिए और तैयारी में आज से ही लग जाइए, क्योंकि अभी से आप तैयारी में लग जाते हैं तो आपको उस समय तक ले आपको अच्छा खासा प्रिपरेशन भी हो जाएगा और आपका रिजल्ट बनने के अधिकतम चांसेस बनेंगे। जो विद्यार्थी करने मतलब जो रुक कर तैयारी करता था वो आप सही मूड से आए और फ्रेश होकर एकदम बढ़िया से डेडिकेशन के साथ तैयारी में लग जाए, क्योंकि आपके पास टाइम जो है ना बहुत कम है, केवल 60 दिन का समय है। 60 दिन में आपको अच्छे से अच्छे तैयारी कर लेना है। कोशिश कीजिए अधिक से अधिक टेस्ट मारने के लिए और अधिक से अधिक करें, मतलब ग्रुपिंग मेंशन करने के लिए, ग्रुप डिस्कशन करने के लिए, तो ज्यादातर फायदा होगा। हाँ इसके लिए मेरे 2 नवंबर से जो बैच मेरी ओपनिंग होगी न्यू, वहां से आपका ऑफलाइन भी टेस्ट सीरीज चालू होगा। पर डे टेस्ट ही चलेगा, यानी संडे हो या मंडे या सैटरडे रेगुलर चलेगा। बारिश हो या बारिश भी आए चाहे तूफान भी, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका कंटिन्यू आपका सेट चलेगा, डिस्कशन कराया जाएगा, आपका करने मतलब कंप्लीट उसमें कराया जाएगा। इसलिए अगर आप 60 को सेट मार लेते हैं, मेरी गारंटी है अगर मेरे पास आप 50 सेट लगा लेते हैं तो अगर आपका नंबर पहले 30 आता था तो 40 ऑटोमेटिक आएगा। अगर जो विद्यार्थी का 50 आता था उसका एकदम 60-65 जाएगा, और जो विद्यार्थी का 60-65 आता था उसका एकदम 70-75 इंक्रीज हो रहा है एकदम। अगर आप मेरे पास अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिए हैं ईमानदारी से, अगर 60 सेट का मेरे टेस्ट सीरीज का है, आप उसमें से मैंने 50 सेट लगा दिए हैं, तो मेरी गारंटी है कि आपका नंबर 10 से 15 नंबर वैरी करेगा एकदम। इसलिए क्लास को एकदम कंटिन्यू आज से ही करने मतलब अपना स्टडी को अपनाइए और अच्छे तरीका से पढ़िए, क्योंकि आपके पास समय जो है ना कम है। ये बस यूं ही फेस्टिवल आएंगे जाएंगे, लेकिन ये जो बहाली आई है ना ये फिर दोबारा आपको आने की चांसेस, बस इसमें इसको मेंशन कीजिए तैयारी करके और अपना एक रिजल्ट बनाइए, समझ गए। अपने माँ बाप को उन अरमानों पर खड़ा होइए जिन्होंने आपके प्रति बहुत कहने का मतलब अरमान लगाए हुए हैं कि मेरा बेटा मेरा लड़का कुछ करेगा, आगे बनकर कुछ करे, समझ गए ना। इसलिए और सारे विद्यार्थियों का छठ की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। और आपकी खुशी इसी में है कि आप अपने माँ बाप के लिए, अपने माता पिता के लिए एक रिजल्ट जरूर लेकर आए नए साल में, नया उमंग नए जोश के साथ, समझ गए ना। 2023 खाली नहीं जाना चाहिए आप लोग के लिए, समझ गए ना। इसलिए आज से ही प्रैक्टिस में लग जाइए और तैयारी में लग जाइए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।